विधायक कितने कामयाब रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ है। जो विकास यहाँ होना चाहिए था फिलहाल वो विकास हुआ नहीं है और जो बातों का पुलिंदा है वो बहुत बड़ा है। हमारी पेंशन पहले 750 रुपए हमारी पेंशन कर दी है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे चुनाव है? जिला हॉस्पिटल जहाँ दो डॉक्टर नहीं बैठते थे, 70 डॉक्टर नौका में बैठते हैं। पांचू जेड़ा जैसा बड़ा कस्बा जिसमें महाविद्यालय नहीं खुल पाया। फिर सबसे बड़ा मुद्दा नौका में है जिला अस्पताल का। दोनों पार्टियां ये बता दे कि वो जिला अस्पताल कहाँ बनाना चाहती है। वो कभी कोई काम कुछ नहीं करते हैं, केवल वो कागजी दिखावा करते हैं। जनता त्रस्त है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा। और आप पहुंचे हैं हम बीकानेर के नोखा विधानसभा क्षेत्र में। लगातार जैसे विधानसभाओं का दौरा आगे जाता जा रहा है, हमारा काफिला एक तरह से कह सकते हैं, वैसे वैसे जो नेता हैं, मंत्री हैं, या ये कह सकते हैं विधायकों में भी वो हलचल है, वो सुगबुगाहट है जो चुनावों की, वो तेज हो गई है। क्योंकि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। और इस वक्त नोखा विधानसभा में मौजूद है एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। वर्तमान में भाजपा के विधायक, लेकिन इस बार ये सियासी किला कौन भेद पाएगा, किसका पलड़ा रहेगा भारी, कौन रहेगा कितना पानी में, इस पर भी बातचीत करेंगे। और तमाम जो ये कह सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय भी हो, तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे किसके मुद्दे में कितना दम है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव। नोखा के चुनाव परिणाम हमेशा अनोखे रहे हैं। यहाँ की जनता अपने नेता को उस वक्त पटकनी दे देती है जब वो शीर्ष पर होते हैं। खास बात यह भी 2008 से पहले तक ये सीट सुरक्षित सीट हुआ करती थी। उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला भी होता था, लेकिन समय बदला, डिलिमिटेशन हुआ और सामान्य सीट बन गई। पहली बार निर्दलीय केएल झमर जीते, उसके बाद दिग्गज कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी जीते और इस बार जो है बिहारी लाल विश्नोई जीते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार कौन होगा, किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करेगी, किसके सर पर सजेगा ताज और किसे मिलेगी शिकस्त, यही जानने हम पहुंचे हैं आज नोखा शहर। बात शुरू करते हैं सबसे पहले भाजपा, क्योंकि भाजपा से यहाँ पर विधायक हैं। क्या मानते हैं आप, विधायक कितने कामयाब रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ है? जो असली हकीकत तो ये है कि हम बीजेपी पार्टी के हैं और बूथ के अध्यक्ष भी हैं गांव के। बाकी हम क्या पार्टी से ऊपर उठ करके बात करेंगे, क्योंकि ये सारी जनता को इसमें एक विश्वास होना चाहिए कि सच क्या है। सच ये है कि जो विकास यहाँ होना चाहिए था फिलहाल वो विकास हुआ नहीं है और जो बातों का पुलिंदा है वो बहुत बड़ा है। कि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भाई ये दिखावा बहुत करते हैं कि ये काम लेके। कौन दिखावा करते हैं, विधायक करते हैं या कांग्रेस करती है? यहाँ पर विधायक करते हैं भाई, दिखावा बहुत बड़ा। भाजपा के अभी मंडल अध्यक्ष हैं? हाँ भी, मैं अभी फिलहाल अध्यक्ष हूँ। बाकी मैं पार्टी से ऊपर उठ करके हमेशा बात करता हूँ। पार्टी से ऊपर अभी उठिए मत, आप रुकिए, हम आपके पास आएंगे। पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं, अभी रुकिए, आपके पास आते हैं। भाई, भाजपा के विधायक को लेकर आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भैया ऊपर उठ गए हैं वो, तो आप क्या मानते हैं, कितना काम कराया है, कितना काम कराया? हमारे विधायक जी ने बहुत सारे काम कराए। नोखा की इस तरह की समस्या को समाधान किया। जैसे सबसे पहले एडीजे कोर्ट, जो 30 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे, नोखा में एडीजे कोर्ट खुली, आज न्याय सुलभ हुआ। जिला हॉस्पिटल जहाँ दो डॉक्टर नहीं बैठते थे, आज 70 डॉक्टर नोखा में बैठते हैं। सारी विधायक की देन है। सबसे बड़ी समस्या थी लड़कियों के लिए। यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत खराब था। हमारे यहाँ कॉलेज नहीं थी, हम लोग यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हमारे यहाँ लेडीज की कॉलेज आई है, पहले यहाँ तक कितने सालों तक नहीं थी। तो सरकार, कांग्रेस सरकार ने नहीं दी क्या? नहीं, ये हमारे विधायक है, उन्होंने किया था। डिंपल के पास जाऊँ इससे पहले एक सवाल, लेकिन ये क्या है भाई, आपकी पार्टी के लोग ही नकारने लगते के बूथ अध्यक्ष नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और विपक्ष बन के बोल रहे हैं। तो देखो भैया, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलना ठीक नहीं है। डिंपल, सवाल ये बनता है, ये कह रहे हैं स्कूल खुली है, हमारी विधायक ने काम कराया है, लेकिन मुझे जो जानकारी है अभी भी जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। बिजली आती जाती रहती है, वो एक समस्या है, सरकार पर जाएगा वो सवाल। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार है, पूछेगा जरा कांग्रेस से कि क्या है उनके जवाब। देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण जी, बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई यहाँ पर। सबसे बड़ी बात कि उन्हीं की पार्टी के समर्थक जो यहाँ पर मौजूद है कह रहे हैं कि विधायक का काम यहाँ पर ठीक नहीं है। बात यहाँ पर देखिए, भाजपा यहाँ से जीती, लेकिन आपके पास भी प्रभावशाली नेता थे, चर्चित नेता थे, किसानों की मांगों को आगे लगातार पहुंचाते रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कांग्रेस ने बात कही है कि कॉलेज दिए हैं, शिक्षा को लेकर काम किया है। तब ये कहाँ कह रही है भाजपा के विधायक की कांग्रेस नहीं लेकर आ पाई, भाजपा के विधायक ने यहाँ पर शिक्षा को लेकर काम किया है, यहाँ पर भाजपा ने क्यों नहीं? देखिए, नोखा से जो कांग्रेस के किसान केसरी नेता रामेश्वर जी डूडी साहब है, उन्होंने हर 36 कौम के लिए काम किया है, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो,
सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। और अब भाजपा की तो स्थिति क्या आप देख ही रहे हो, इनके पदाधिकारी क्या बोल रहे हैं, ये हालत आप देख ही रहे हो। ये लक्ष्मण जी सरकारों की बात तो करेंगे कि भाई सरकार ने कितना काम किया, लेकिन बात यहाँ पर विधायक के कामकाज को भी कह रही थी। इनका कहना है कि पिछली बार जो हुआ देखा गया, लेकिन अब जो होगा इस बार कांग्रेस के साथ जाएगी जनता। एक तरफ कांग्रेस के पास अपनी योजनाओं का पुल है, योजनाएं इतनी दी है जनता को खुश करने के लिए। देखिए डिम्पल, बिल्कुल मुझे लगता है जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, अलग अलग गुट हैं, और एक शेर भी याद आ रहा है मुझे, सियासत हम पर अजब एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। जिस तरह से दोनों गुट बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जो तीसरा गुट है विकास मंच, जहाँ पर नगर पालिका है, उनसे हम समझ लेते हैं जरा। भैया सरकार में तो हिस्सेदारी बड़ा मुश्किल से मिल पाएगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है भाजपा का जो विधायक है वो आपके ठीक ठाक काम कर रहे हैं नगर पालिका में, कांग्रेस की मदद अच्छी मिल पा रही है आपको? नगर पालिका के मामले में यहाँ के विधायक जीरो है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ के विधायक केवल जो काम हो जाते हैं उसके बाद एक सोशल मीडिया पे पत्र जारी करते हैं कि ये मैंने मांग की, तो वो कभी कोई काम कुछ नहीं करते हैं, केवल वो कागजी दिखावा करते हैं। जनता त्रस्त है। 2008 से 13 के विधायक कन्हैयालाल झंवर को वापस विधायक बनाना चाहती है, पूरा माहौल है यहाँ। कन्हैयालाल जी झंवर एक निर्दलीय विधायक होकर 2018 से 13 तक बहुत काम किया, और उनका जो मुख्य मुद्दा है वो ये है जो जनता के जो त्वरित जो कार्य हो सकते हैं, चाहे कोई प्रकार का हो, जब कन्हैयालाल जी झंवर को फोन करते हैं वो तुरंत हाजिर होते हैं, स्वयं फोन उठाते हैं, कोई पीए नहीं रखते हैं, कोई सीए नहीं रखते हैं। आज उन्हीं के कारण से आज आम आदमी उनको जनता विधायक रखते हैं पीए सीए? मैं मांगीलाल बागड़िया का अध्यक्ष हूँ कॉलेज का। कन्हैयालाल जी ने जिस पर हार रख दिया उसकी जीत निश्चित है। आप पे रखा था, आप चुनाव में लड़ा था? बिल्कुल रखा था। भाजपा से हम पूछ लेते हैं, कह रहे हैं कि पीएसीए का बड़ा चलन हो गया है, विधायक पत्र लिख देते हैं केवल और उस पत्र का श्रेय ले लेते हैं। वो क्या लगता है वास्तव में काम हुए? नोखा के विधायक पर हमें गर्व है कि जब से वो विधायक बने हैं विधानसभा में नोखा का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाते हैं। पहले जो विधायक थे कभी नोखा का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारा ये लाल, हमारा ये बड़ा भाई, हमारे नोखा की हर चौपाल, हर गांव का नाम अपनी विधानसभा में उठाता है। अभी तक जिस प्रकार से विधायक जी का जो नोखा का काम रहा है वो अभी तक के सभी कार्यकालों में ऐतिहासिक रहा है। देखिए मुझे लगता है ये जो पक्ष है चूंकि स्वाभाविक तौर पर भाजपा के साथ है, वो बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि विधायक विपक्ष में है, उसके बावजूद कोशिश करते हैं, कुछ काम कराए हैं, लेकिन विकास मंच की जो तस्वीर आती है वहां से निकलकर उनका कहना है ऐसा वो कुछ नहीं करते। कांग्रेस भी स्वाभाविक तौर पर सवाल उठाएगी डिम्पल, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस किन मुद्दों पर वोट मांगने जाएगी ये इंपॉर्टेंट होगा। जनता क्या वाकई उन मुद्दों पर वोट करेगी? तो मुझे लगता है मुद्दे कौन से ऐसे हैं जिससे कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार राम वापस आ जाएंगे, यानी रामेश्वर डूडी आ जाएंगे? देखिए बिल्कुल लक्ष्मण जी, मुश्किल हो जाता है किसी विधायक के लिए जब विपक्षी पार्टी का विधायक हो और सरकार राजस्थान में दूसरी हो। कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे चुनाव लड़ेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। विकास के मुद्दों में कौन से विकास के मुद्दे? विकास का नाम भी तो जैसे लाइट है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जो कांग्रेस का जो जिला अस्पताल वाली जो बात है, भाजपा के विधायक जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे जो नोखा बाईपास पड़ती है, विधायक जी ने वहाँ जगह चुनी थी जो 10 किलोमीटर दूर पड़ती है, जो गरीब जनता के लिए वो जाना मुश्किल था। महंगाई राहत कैंप चलाया कांग्रेस ने, वो महंगाई राहत कैंप धरातल पर कितनी सेवा कर रहा है जनता की? महंगाई राहत कैंप है जो धरातल पर पूरी तरह दिख रहा है, और जो हमारे यहाँ पर स्थानीय विधायक है, जब कोई काम नहीं होता है तो वो विपक्ष का हवाला दे देते हैं कि हम तो विपक्ष में, हमारी सरकार नहीं है। जब कोई काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता है तो तुरंत लेटर जारी करके उसका श्रेय लेने की ओर में लग जाते हैं। नौका में जिला अस्पताल हो, चाहे जसरासर में अपने कॉलेज हो, तहसील हो, जो भी काम है वो कांग्रेस सरकार करवा रही है और डूडी साहब करवा रहे हैं। चलिए एक और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे। देखिए महंगाई राहत कैंप चल रहा है, महिलाओं से ज्यादा महंगाई के बारे में कोई नहीं समझ सकता, एक तरह से गृहिणियां होती है, तो इनसे पूछेंगे महंगाई राहत कैंप धरातल पर कितना काम कर रहा है? गृहिणी है आप, एक तरह से कह सकते हैं किचन की सारी चीजों में कितना महंगाई में अब तक आपको मिल गई राहत? कोई राहत नहीं मिली, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है महंगाई में। और बाकी नेताओं की बात करें तो मैं ये मानती हूँ कि बिहारी लाल जी कम से कम आके सबसे पूछते तो हैं। डूडी साहब का तो चेहरा भी नहीं देखा हमने इतने सालों से। महंगाई से कुछ राहत नहीं मिली, दर बदर बढ़ ही रही है महंगाई। चलिए महिलाओं का कहना है लक्ष्मण जी कि महंगाई से कोई राहत नहीं मिली है। दोनों तरफ एक अलग अलग बातें कही जा रही है। एक तरफ ये है कि कांग्रेस के पास ये बातें हैं कि अब तक जितना काम भाजपा ने नहीं किया उतना कांग्रेस ने किया है। विपक्ष में होने के बावजूद भी उनके पास जो लेटर उसका क्रेडिट सोशल मीडिया पर ले लेते, पर काम आखिर में नहीं करते। वो कह रहे हैं कि बिहारी लाल को देख लेते हैं हम, डूडी जी तो पोस्टर में सुंदर नजर आते हैं लेकिन मिलते नहीं है। मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने कहा महंगाई में कोई फायदा नहीं मिला, तो महंगाई में गैस सिलेंडर में 500 रुपए में मिलने नहीं लगा क्या? नहीं मिल रहा है सर कोई। आज भी 1165। अच्छा, जो टमाटर के भाव बढ़े, मोदी जी की कोई बात ध्यान में आती है कि आपको लगा कि विधायक ने कोई चिट्ठी लिखी हो टमाटर सस्ते हो जाए?
टमाटर वैसे 70 रुपए किलो हो गए, आपकी अगर जानकारी हो। बिल्कुल अपडेट हूँ, 70 ठीक है। हाँ जी, अभी 70 हो गए हैं। देखो ऐसे है कि हम ये नहीं कह सकते कि भी सारी महंगाई एक साथ में सस्ती हो जाए, लेकिन फिर भी टमाटर 70 तक पहुंच गया है, तो मेरे ख्याल से सस्ते हो जाएंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं, महंगाई को लेकर चीजें जिस तरह से अलग अलग आ रही हैं, राय आ रही हैं, निर्दलीय हो रहे हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, मेरे ख्याल से वो आ गए हैं। क्या लगता है भाई, पिछली बार आपने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, लोगों ने ये कहा कि कहीं मैनेज तो नहीं थे, इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? क्या लगता है किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो क्षेत्र के विकास के बारे में ही बात करूंगा। क्या मुद्दे हैं? एजुकेशन में भी स्थिति खराब रही, पांचू जेड़ा जैसा बड़ा कस्बा जिसमें महाविद्यालय नहीं खुल पाया, रोडों की स्थिति भी भयंकर खराब है, और उनके अलावा जिले की निर्दलीय क्यों वोट दे? भाजपा के प्रत्याशी है ना, कह रहे लाल है वो। कांग्रेस जब लूट रही थी दोनों हाथों से रॉयल्टी में, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ से विधायक बन के गया, उनका यहाँ क्षेत्र की जनता के प्रति, और जो कांग्रेस जब लूट रही थी, चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो या फिर ये रॉयल्टी का बड़ा मुद्दा हो, उसमें कभी रोड पर लड़ते हुए मैंने नहीं। सिंपल मुझे लगता है चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि बिहारी लाल जो हैं, जिनको कह रहे हैं लोखा के लाल हैं, वो चुप रह गए पेपर लीक को लेकर, एक बड़ा मुद्दा भी है। मुझे लगता है ये सवाल भाजपा से बनता भी है कि इस मुद्दे पर युवाओं को क्या समझाएंगे वो। देखिए बिल्कुल, जहाँ पेपर लीक का प्रकरण है तो बिल्कुल युवाओं की बात जरूर हो रही है। युवा आतुर भी बहुत हो रहे थे बात करने के लिए। पहले तो मुझे ये बात बताइए कि आप इतना नारेबाजी कर रहे हैं, हौला कर रहे हैं, नाम पर कर रहे हैं, पार्टी पर कर रहे हैं, काम पर कर रहे हैं? काम पे कर रहे हैं मैडम, काम पे कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ, मुद्दा उठाया। कोई भी अगर गलत चीज करती है, सरकार कुछ गलत कदम उठाती है, तो सबसे पहले नोखा का विधायक विधानसभा में घेरने का काम करता है। पिछले विधायक रहे हैं, कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई नाम नहीं लिया। बिहारी जी 8% हाजिर रहते हैं, छोटा मोटा कोई काम होता है फोन पे हाजिर रहते हैं। और डूडी फोन पे किसके साथ हाजिर रहते हैं आप? डायरेक्ट कांटेक्ट? बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पे जितने भी है ना, सबसे पूछ लो, सबकी फोन पे बात हुई है और सब मिले हुए हैं। एक तरफ भाजपा का कहना है कि विधायक डायरेक्ट कांटेक्ट में, जिनसे भी बात करनी होती है, कोई भी काम होता है, विधायक तुरंत हाजिर होते हैं काम को लेकर भी। युवाओं से भी वहां पर सवाल किया, आप जरा पूछिए कांग्रेस से भी क्या मुद्दे उनके पास इस बार चुनाव। देखिए निश्चित तौर पर ये बात जो निकल कर आ रही है, कह रहे हैं कि विधायक हाजिर हैं, और ये बात भी आ रही है कि डूडी जी का फोन कभी कभी नो रिप्लाई भी हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोग कांटेक्ट में रहते हैं क्या? बिल्कुल, जरूरत हुए तो हाजिर है साहब, हर टाइम कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा है डूडी साहब में और बिहारी जी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। ये एक तहसील के नेता है और वो राजस्थान के दिग्गज नेता है और राष्ट्रीय लेवल के नेता है, तो आना जाना रहता है, लंबे टूर रहते हैं, फिर भी बहुत टाइम आते जाते रहते हैं, नोखा में आते जाते रहते। क्या लगता है, मुद्दों की बात करते हैं भाई। एक बार इधर आइए, आप जरा पढ़े लिखे से लग रहे हैं, मुद्दे बताइए आप। ये तो देखिए उसकी बात होगी, क्या मुद्दे हैं नोखा के? नोखा बीकानेर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है और सबसे बड़ा उपखंड है। नोखा को जिला बनाया जाना था, लेकिन ना तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर पाई और ना वर्तमान विधायक जी इस पर गंभीरता से विचार कर पाई। नोखा के लोग मेरे से बात से सहमत होंगे, सभी लोग, दोनों पक्षों के, तीनों पक्षों के, कि नोखा जिला बनना चाहिए था। ये सबसे बड़ा मुद्दा आज नोखा के लोगों का है कि नोखा जिला बनना चाहिए। बड़े दिग्गज नेता थे भाई, ये बात उठी क्यों नहीं उठी? नहीं उठनी चाहिए। मुख्यालय की 60 किलोमीटर दूरी है, वो जिले की परिधि में आता नहीं है, ऐसे हर कोई जिला थोड़ा ही बनेगा। मुख्यालय के 60 किलोमीटर के अंदर है ये नियम। मुझे लगता है डिम्पल, एक सवाल जो भाजपा से बनता है, जो बात निकल कर आई है कि जिला नहीं बना, इस पर ना तो भाजपा ने काम किया जो आरोप लग रहे हैं, और ना कांग्रेस के दिग्गज नेता कुछ करा पाए। आपने देखा राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में ऐसा कुछ हुआ है, तो नोखा में क्या जिले को लेकर भाजपा की तरफ से कोई आंदोलन हुआ, विपक्ष के तौर पर कोई ऐसी भूमिका निभाई? और दूसरी चीज, किसानों का यहाँ पर बड़ा मसला रहता है हमेशा, चाहे वो कनेक्शंस की बात हो या यहाँ की मंडी की बात हो, उसको लेकर विधायक ने विपक्ष के नाते क्या किया, ये भाजपा से सवाल बनता है। ये मुद्दा जो जिला बनाने की मांग को लेकर है, इतना विधायक ने काम करवाया, ये बात विधानसभा में क्यों नहीं उठाई गई इसको जिला बनाने की? जब जिला बनाने की बात आई थी, नोखा का नाम सर्वोपरि था जिला बनाने के लिए, और वो मांग हमारे विधायक बिहारीलाल विश्नोई ने उठाई थी। और विधायक बिहारीलाल जी विश्नोई ने ये जिला बनाने के लिए इसलिए उठाई थी क्योंकि ये नोखा है, वो जिला बनाने के लिए सभी जो मांगे हैं वो पूरी करता है। बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बिजली की व्यवस्था को लेकर काम क्यों नहीं किया अभी तक? बिजली की व्यवस्था को लेकर काम चल रहा है काम। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था को लेकर काम नहीं। केंद्र सरकार की 4000 करोड़ की योजना आई थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार ने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया। तमाम चीजें यहाँ पर लक्ष्मण जी सामने आई, और देखिए कह सकते हैं कि एक तरफ भाजपा और कांग्रेस दोनों में गहमा गहमी का माहौल तो हो ही गया है, लेकिन अपनी अपनी योजनाओं की बखान तो सभी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो क्या लेटर पैड की कोई बात करते हैं? आपके लेटर पैड क्या है, वो लेटर पैड का मामला?
राजस्थान सरकार कोई भी अगर नोखा में जन कल्याणकारी योजना लागू करती है तो नोखा विधायक उसमें लेटर जारी कर देते हैं, फेसबुक पोस्ट कर दे कि मैंने ये विकास कार्य किए। बाकी जो भी कार्य हैं वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किए हैं। प्रधानमंत्री तो सक्रियता नहीं है क्या लेटर जारी करें तो आप वाले क्यों नहीं करते? हम काम कर, लेटर क्यों जारी करें? काम कर रहे हैं हम तो हमारे एमएलए साहब तो बहुत ही बस श्रेय लेने में इतने अच्छे हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमारे विधान श्रेय लेते लेते सीट भी तो ले गए। रॉयल्टी का कोई खेल बताते हैं, अवैध खनन की बात करते हैं, ये क्या है? रामेश डूडी क्या योगदान है? गवर्नमेंट की जो टेंडर दिया है डिजिटल नाव की फर्म, आरोप लगाने वाले विपक्ष के लोग हैं, आरोप लगेंगे, उनका काम है। ये लोग कह रहे हैं हमने बहुत काम कराए हैं और आप लोग साथ भी रहे। ये भी हुआ है पिछली बार तो कि चुनाव आप पूर्व से लड़े तो रामेश्वर डूडी आपके साथ थे, तो अब आपको वोट क्यों दे? हमने यहाँ जनता ने ये तय कर लिया कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नौका की जनता ने समर्थन नहीं करेगी, इसलिए हमारा नेतृत्व वापस हमारे नगर पालिका मंडल ने बैठ कर ये तय किया कि चुनाव नौका से ही लड़ेंगे। फिर सबसे बड़ा मुद्दा नौका में है जिला अस्पताल का। दोनों पार्टियां ये बता दें कि वो जिला अस्पताल कहाँ बनाना चाहती है। ये एक बड़ा मुद्दा है डिम्पल, ये सवाल आप जरा लीजिए भाजपा से भी कि जिला अस्पताल को लेकर बहुत खींचतान है। हालांकि घोषणा हुई है लेकिन जमीन चिन्हित नहीं हो पा रही। दूसरी बात ये आरोप लग रहा है भाजपा विधायक पर कि वो लेटर पैड का एक पन्ना निकाल लाते हैं, घोषणा कांग्रेस करती है, श्रेय वो ले जाते हैं। इस पर उनका क्या कहना है? वहाँ पर ही कहना है कि काम कांग्रेस करती है, क्रेडिट भाजपा लेकर जाती है। बताइए 15 वर्ष पहले ये एमएलए थे, अगर काम ये करते तो अब क्यों हो रहे हैं काम? उस समय कहाँ गए वो? जैसी लड़कियां यहाँ, हम जैसे यहाँ लड़कियां, प्रोटेक्शन नहीं थी मैम हमें, हम बाहर भी नहीं निकल पाते थे 7 बजे के बाद। हमारे बिहारी लाल जी के राज में हम आराम से 8-9 बजे के बाद। कांग्रेस के कार्यकाल में सेफ नहीं थी? नहीं मैम, हमारे यहाँ इतनी बार, बहुत बार लड़कियों के साथ बुरा काम हो रखा है। यही कहाँ का चले गए थे इतने साल तक। रामेश्वर डूडी के दौरे की बात को लेकर कह रही थी कि यहाँ पर शक्ल नहीं दिखाते, लेकिन चुनावी साल में तो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, उसके बाद कैसे वोट के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं? कौन कहते हैं नहीं आते हैं? कौन ये कहे? यहाँ से तो लगातार आरोप लग रहा है कि पोस्टर में आम आदमी का वो काम करता है, 24 घंटा ये रहता, जाना तो पड़ता है, कभी काम होता तो। कांग्रेस ने जो काम किया है उस काम के विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे हम। दोनों पक्षों की अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल कोई कहता है नहीं बात करता सियासी है। तापमान बढ़ा हुआ है, पसीना पसीना हम हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पर बिहारी पड़ेंगे भारी, आएंगे राम या फिर होंगे कन्हैया। फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार मुद्दे हम जान रहे थे, गहमा गहमी के माहौल में दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों में आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अब बात करेंगे, जरा आम इंसान से भी बात कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, जरा पूछिए कि क्या मुद्दे हैं, यहाँ के मुद्दे जनता ज्यादा बेहतर चाहती है? देखिए, निश्चित तौर पर जितना पसीना मुझे आ रहा है, काश अगर कांग्रेस के नेता और भाजपा के विधायक जनता के बीच इतना पसीना बहा लेते तो आज ये झगड़ा नहीं होता, ये रेलम पेल ना होती। मुझे लगता है जरूरी है मुद्दों पर ध्यान दें। कॉमन मैन कुछ बोलना चाह रहे हैं, आम जनता के प्रतिनिधि आप हैं एक तरह से। क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, किसने काम किया, किसने नहीं किया, क्या होना चाहिए? आम आदमी के, आम मतदाता के 3 ही मुद्दे हैं वर्तमान में: पानी, बिजली और स्वास्थ्य। वर्तमान जो कार्यकाल रहा है विधायक जी का, वो तीनों मुद्दों पे नगण्य रहा है। आज जो 2008 से 2013 का कार्यकाल था केएल जौहर साहब का, तो उस कार्यकाल में आम आदमी के मुद्दे थे पानी, बिजली और स्वास्थ्य। वो तीनों व्यवस्थाओं के अंदर सुधार था। नहर का पानी भी उस समय 4 करोड़ की योजनाएं लाई कह रहे पानी, बिजली, सड़क। झंवर की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि झंवर भंवर में फंस गए थे। अभी की बात करें हम, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है भाई, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। कोई बात नहीं, हार गए, जिताया भी तो था। हार जीत होती रहती है, एक से 2 पहलू है, लोकतंत्र है, इसके अंदर जनता जो फैसला करती है उसको जीतते आते हैं। बाकी फिर भी राजस्थान सरकार द्वारा नहरी पानी, नौका, शहर के अंदर, गांव के अंदर भी गवर्नमेंट लेके आई है। आ रही जा रही है, ऐसा बिजली फुल एकदम। एक सवाल जो बनता है भाजपा के विधायक से बनता है, जिस तरफ से आरोप आए हैं कि पानी, बिजली नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे सड़क, विधायक कोटे से हो सकता है, उस पर कितना काम हुआ है? हॉस्पिटल को लेकर ये आरोप लग रहे हैं, खींचतान है, इसलिए घोषणा के बाद भी जमीन चिन्हित नहीं हो पा रही है जिला अस्पताल के लिए। तो क्या कहते हैं विधायक के समर्थक, क्या कहती है भाजपा, ये सवाल बनता है। कौन से काम ऐसे हैं जो विधायक कोष से कराए? विधायक कोष से
पिछले 5 वर्ष में विधायक ने अपना 100% कोष जनहित में जहां उपयोगी लगा वहां पे खर्च किया और पूरा जनहित कैसा, जैसे उन कामों के नाम गिनाइए, मेरे को 3 काम गिना दीजिए कोई भी जो भाजपा विधायक ने अपने कोष से करा। बिजली के काम हो, चाहे पानी के काम हो, चाहे कृषि के सामुदायिक भवन के काम हो, जनता के हित। बिजली के कामों की आप बातचीत कर रहे हैं, बिजली के काम तो कांग्रेस ने बिजली फ्री भी करी है। मैडम जी, बिजली तो कांग्रेस ने फ्री कर रखी है, बाकी बिजली दे ही नहीं रहे तो फ्री करने का फायदा क्या है उसमें? जब बिजली नहीं दे रही, बिजली कहाँ दे रही है? बिजली होती तो यहाँ पसीना पसीना नहीं होता। क्या चीज है ऐसी जिन पर विधायक ने काम करे, युवाओं के लिए क्या खास काम? युवाओं के लिए अनेक सरकारी वैकेंसियों के लिए मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस सरकार में एक भी ऐसी वैकेंसी सफल, कांग्रेस सरकार में तो कई वैकेंसी आ चुकी है बीते 2 साल, एक भी वैकेंसी सफल नहीं हुई है। पेपर लीक, पेपर रद्द, पेपर लीक, पेपर रद्द, युवा तो इधर उधर भटकते ही रहे। कितनी चीजें, महंगाई रात कैंप चला रही है कांग्रेस, इतनी योजनाएं चला रही है, जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। नहीं, जनता का लाभ मिल रहा है। मान रहे हैं यहाँ से तो कि कांग्रेस की जो योजना है, यहाँ से भी बातचीत कर लेते हैं। कौन से काम है जिसको लेकर भाजपा के विधायक ने यहाँ पर काम करे हैं और काम देखे गए हैं? नंबर 1 रोड है विकास के मामले में आज सबसे, और जैसे पांचू से सेंगार। दूसरा पॉइंट हमारा रेलवे स्टेशन, जिसका मुद्दा उठाया था विधायक जी ने, आज वो बन रहा है, देख लो आप। ये कह सकते हैं कि सड़कों को लेकर जो आपने सबसे पहला सवाल किया था, कह रहे हैं कि नंबर 1 रोड बनी है, जो यहाँ तक की रोड बनी है। दूसरी बात, भाजपा के विधायक ने बिजली पानी सभी को लेकर काम किया। देखिए डिम्पल अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है जो क्रेज इस कार्यक्रम का देखने में आ रहा है वो लोग खड़े हैं, ये लोग मुझे लगता है ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इनसे पूछ लेते हैं हम, ये बता पाएंगे। भाई आइए जरा, यूथ है, काम हुआ है क्या लगता है, कितना काम हुआ है? सर, नोखा की एक तो सबसे बड़ी समस्या है, जिला चिकित्सालय स्वीकृत हुए 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक जगह तय नहीं हो पाई है, जगह नहीं तय हो पाई है। कॉमन मैन के लिए और क्या होना चाहिए, आम आदमी की क्या समस्या होनी चाहिए बताइए, क्योंकि आप लोग ना पार्टी से लग रहे किसी से, बताइए। सबसे ज्यादा समस्या लाइट, पानी और स्वास्थ्य, ये 3 चीजों का ध्यान देना चाहिए। विशेष यहाँ नोखा में अभी जो है पानी की और शिक्षा की है। देखिए मुझे लगता है जो लोग ना किसी दल से थे, अलग अलग राय जो निकल कर आई है, पानी बिजली जैसे मुद्दों पर यहाँ की जनता त्रस्त है। भले ही रामेश्वर डूडी जैसे कद्दावर नेता हो, चाहे बिहारी लाल विश्नोई जैसे युवा नेता हो जो विधायक हैं, विधानसभा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ की जनता के मन में अभी भी वो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही प्राथमिक मुद्दे हैं डिम्पल, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ है। उनका कहना वो है, क्योंकि यहाँ तो पक्ष है, विपक्ष है या तीसरा पक्ष है, लेकिन वो जनता है जो माई बाप है, वही जनता है जो जनार्दन है, वही जनता है जो ये तय करेगी कि विधानसभा कौन जाएगा। देखिए बिल्कुल लक्ष्मण जी, क्योंकि जनता ही आखिर का फैसला करेगी आखिर में, क्योंकि जनता के पास ही सारी हुकूमत है। और ये कह सकते हैं अभी चाहे नेता कितनी ही जुमलीबाजी कर ले, या ये कह सकते हैं अभी तक कितनी बयानबाजी कर ली हो, चुनावी साल है और जैसा कि कहा कि अभी चुनावी साल में सब प्रचार प्रसार के लिए जोर आजमाइश करते हैं, निकलते हैं, लेकिन वो योजनाएं जो चुनाव से पहले करते हैं, जनता को एक तरह से लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, वो बात चुनाव या सत्ता में आने के बाद वो काम जनता को देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर की एक तरह से कह सकते हैं टक्कर देखी गई, इधर एक तरफ प्रभावशाली नेता, दूसरी तरफ यहाँ पर भाजपा के विधायक के काम, दोनों की बात है। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती होगी, या भाजपा उसी गढ़ को दोबारा जीत पाएगी, ये देखेंगे आगे। निश्चित तौर पर ये देखेंगे। लेकिन देखिए दिव्यांग भी आया और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम की एक तरह से लोगों में भरोसा है। आप यहाँ तक आए हैं, कुछ कहने आए हैं, क्या कहना, हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और रामेश्वर लाल डूडी ने, अशोक जी गहलोत ने क्या काम किया। आप दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर कुछ योजना लाए थे, क्या? हमारी पेंशन पहले 750 थी, 1000 रुपये हमारी पेंशन कर दी है सबसे पहले, और प्रशासन शहरों का बयान के जैसे हमें बहुत बेनिफिट मिला है। देखिए भैया, दिव्यांगों ने की बात कही है और उसने कहा है पेंशन तो बढ़ी है। भाजपा के आप नेता हैं, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि फिर डिम्पल के साथ हम समाप्त करेंगे चीज को। दिव्यांगों के लिए हमारे विधायक जी ने 10 स्कूटियां वितरण की है दिव्यांगों के लिए विधायक कोटे से। तो देखिए बिल्कुल अभी तक का ये जो संग्राम आपने देखा, ये एक तरह से कह सकते हैं गहमा गहमी का माहौल जो आपने देखा, लगातार पसीनों में हम हो गए ग्राउंड जीरो पर उतर के। ये दृश्य दिखाने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि बात दर्शकों तक पहुंचे, और फर्स्ट इंडिया हमेशा एक तरह से मुखरों की बात आगे पहुंचाता भी रहा। और यहाँ की टक्कर की बात है, नोखा विधानसभा में एक तरफ प्रभावशाली नेता रामेश्वर डूडी, दूसरी तरफ बिहारी लाल विश्नोई, भाजपा के विधायक, दोनों के काम लगातार जारी। देखिए डिम्पल बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन इन नारों से तय नहीं होता कि विधायक कौन बनेगा। सच ये है, मुद्दों पर जो काम करेगा उसी के साथ जनता जाएगी। सवाल ये भी है, जहां कुछ सरकारी योजनाओं की तारीफ होती नजर आई, खासतौर पर दिव्यांग ये कहते नजर आए, तो दूसरी तरफ भाजपा विधायक ने विधायक कोष से किए हुए काम गिनाए हुए। अब ये समय तय करेगा कि नोखा विधानसभा से क्या राम जाएंगे, कन्हैया जाएगा, या फिर बिहारी लाल।